नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मेरे साथियों और मेरे प्यारे मित्रों, हमने अपनी पिछली क्लास में अंतरैन विना शब्द को पढ़ा था। आज हम अंतरा शब्द को पढ़ने जा रहे हैं। आइए साथियों, आज की क्लास को मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे मित्रों, अंतरा का अर्थ होता है बीच में या मध्य में। क्या होता है? बीच में। अब यहां पर ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जिसके बीच में है कोई, उसी शब्द को आपको कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में बदलना होता है। उदाहरण के तौर पर राम और श्याम के बीच में गोपाल है, यानी राम और श्याम के बीच में गोपाल है। अब यहां पर के बीच आया है। क्या आया मेरे साथियों? के बीच में, के बीच में। अब यहां पर राम और श्याम दोनों को द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में बदलेंगे, जिसका बनेगा मेरे प्यारे साथियों रामम। और को कहते हैं च। श्याम को भी बदलेंगे द्वितीय विभक्ति में, जिसका बना मेरे प्यारे साथियों श्यामम। के बीच को कहते हैं अंतरा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? अंतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा। कौन है बीच में? गोपाल। गोपाल कौन सा वचन है मेरे प्यारे साथियों? एक वचन है, तो जिसका बनेगा गोपालः। गोपालः अस्ति। अब आपको परीक्षा में वही 3 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतरा शब्दे विभक्तिम भवति, यानी अंतरा जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा अंतरा शब्दे कारक भवति, यानी अंतरा शब्द में कौन सा कारक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेखांकित पद योग्य विभक्तिम च तत्कारणम लिखत, यानी ये जो राम और श्याम है, इन शब्दों में कौन सी विभक्ति हुई है और उसका क्या कारण है। तो कारण यहां दर्शाएंगे कि अंतरा शब्द योगी रामम च श्यामम पदे कर्म कारके द्वितीय विभक्ति। के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त